हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। कह रहा है ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, बताइए कौन से पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो देखिए ये फंक्शन बदल कहाँ कहाँ पे रहा है। ये -3 के पहले ये वाला फंक्शन हो जा रहा है और -3 के बाद फंक्शन की वैल्यू ये हो जा रही है। ठीक है, -3 के पहले फंक्शन की वैल्यू ये हो रही है और -3 के बाद जो है फंक्शन की वैल्यू ये हो रही है। सिमिलरली 3 के पहले फंक्शन की वैल्यू ये है, लेकिन 3 के बाद फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो दो जगह हमें खाली चेक करना है, एक -3 पर और एक 3 पर। ठीक है, सिर्फ हमें दो जगह फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, -3 पर और 3 पर। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी -3 पर चेक करेंगे। मैं लिख रहा हूँ चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, -3 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए टोटल 3 चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू -3 पर। ठीक है, f ऑफ -3 मतलब फंक्शन की वैल्यू -3 पर क्या होगी, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीन चीज़ें अगर आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब -3 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट x गोज़ टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है लिमिट x गोज़ टू -3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए ये माइनस का साइन बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये प्लस का साइन बताता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो x गोज़ टू -3 माइनस, इसका मतलब ये होता है, इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है ना वो -3 से छोटी है। x की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी है, ये वाला माइनस बताता है और ये वाला प्लस बताता है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है। तो अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू ये वाली रखेंगे ना, क्योंकि अगर x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये हो रही है। और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या कह रहा है कि अगर x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग फिर ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू -3 माइनस, इस f ऑफ x की जगह हम लोग सिंपली रखेंगे मॉड x प्लस 3। ठीक है, अब आप जानते हैं इस x की जगह -3 रखना होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो जाएगा मॉड ऑफ -3 प्लस 3। अब मॉड जानते हैं आप क्या करता है, मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये 3 प्लस 3 दैट इज़ 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 6। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या कह रहा है राइट हैंड लिमिट कि x जो है वो -3 से बड़ा है, प्लस मतलब बड़ा है। तो -3 से अगर x बड़ा होगा तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू -2x रखेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू -3 प्लस फंक्शन की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -2x रखेंगे। फिर इस x की जगह -3 रख देंगे तो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -3 विच इज़ +6। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हमें फंक्शन की वैल्यू -3 पर चेक करनी होगी। ठीक है, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू -3 पे क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लेस देन इक्वल टू का साइन बना है, नीचे इक्वल का साइन बना है नहीं बना है, मतलब x जो है अगर -3 के इक्वल हुआ तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि इट इज़ एक्चुअली में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मॉड x प्लस 3 होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे लेस देन इक्वल का साइन नहीं है। नीचे अगर सिंगल डैश का साइन होता तो मतलब x -3 के इक्वल हो सकता है, वो ऊपर वाले में दिया है इसलिए ऊपर वाले वैल्यू लेंगे फंक्शन की। ठीक है, तो बस इस मॉड के अंदर हमें x की वैल्यू जो कि है -3 उसे पुट करना होगा, तो ये जाएगा -3 प्लस 3 विच इज़ 3 प्लस 3 विच इज़ 6। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -3 पर सेम आ रही है। इसका मतलब f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो -3 पे तो कॉन्टीन्यूअस है, -3 पे
कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे 3 पर। तो बस कुछ नहीं करना होगा, इस -3 की जगह क्या हो जाएगा, +3। और फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। बराबर आया तो कहेंगे कि कंटिन्यूस है, नहीं बराबर आया तो कहेंगे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सिंपल सा एक काम करना है हम लोग को। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा 3 पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। वहीं राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस, फंक्शन की जगह हम लोग लिखेंगे -2x। फिर इस x के जगह 3 पुट कर देंगे, 3 रखना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, सिमिलरली x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब होगा कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है। x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन ये वाली वैल्यू देगा, यानी 6x + 2। तो ये जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस, फंक्शन की जगह 6x + 2 लिखेंगे। फिर इस x की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये जाएगा 6 × 3 + 2 विच इज़ 20। ठीक है, अब देखिए क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ही नहीं है, तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधे लिखूँगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इम्प्लाइज f is discontinuous at x इक्वल्स टू 3। 3 पे जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टीन्यूअस है क्योंकि दोनों लिमिट्स बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या होगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।